हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान सेतु। आज हम कक्षा 1 एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 जिसका नाम है आनंदमयी कविता और शीर्षक है दादा दादी को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इकाई 1 में पढ़ा था मीना का परिवार, जिसमें दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची रहते हैं, उसी प्रकार इस आनंदमयी कविता में दादा दादी को कविता गाते हुए बताया गया है। तो चलो बच्चों, देखते हैं हम इस कविता को। एक हमारे दादाजी है, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल पूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्कुराते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो बच्चों, इसमें यह लिखा गया है कि इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। तो चलो बच्चों, देखते हैं कहाँ कहाँ पर दादाजी लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर हमारा दादाजी लिखा हुआ है, तो दादाजी की जगह हमें क्या बोलना है? नाना जी। और दादी की जगह हमको बोलना है नानी। यहाँ पर नहीं है। दादी की जगह हमें बोलना है नानी। दादाजी की जगह बोलना है हमें नाना जी। दादाजी की जगह बोलना है हमें नाना जी। तो चलो बच्चों, गाते हैं ये कविता। एक हमारे नाना जी है, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल पूरी खादी। नानी गाया करती, नाना जी मुस्कुराते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो बच्चों, ये जो कविता है वो नाना नानी जी, चाचा चाची जी और काका काकू जी को भी लेकर गाई जा सकती है। चलो बच्चों, देखते हैं अगला सेक्शन। अगला सेक्शन है झटपट कहिए। तो झटपट कहने के लिए हमारे पास ये है, अप्पा के अप्पू अपलम लेने अनोखे अनंत नगर गए। चलो बच्चों, देखते हैं फटाफट कैसे कहा जा सकता है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर गए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर गए। चलो दूसरा देखते हैं। घर घर घड़ी 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 घूमी, घर घर घड़ी 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 घूमी, घर घर घड़ी 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 घूमी। देखते हैं अगला शब्दों का खेल। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह न, म और द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। तो ये बनता है अप, मप्पू मप्पा मप्पम। और चलो बच्चों, देखते हैं न से। नप्पू नप्पा नप्पम। चलो बच्चों, देखते हैं द की ध्वनि से। दप्पू दप्पा दप्पम। अगला शब्द प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उसमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, दनादन, अपना, अनार और नमन। तो बच्चों, पहले ये जो शब्द है, ये शब्द है दादा दादी। इसमें दो दो शब्द है दा दा, बट ध्वनि दोनों की सेम है, तो इसका ध्वनि की संख्या आएगी 1। देखते हैं दूसरा शब्द जो कि है दादा दादी। इसमें पहला शब्द है दा, तो पहली ध्वनि हो गई दा और दूसरी ध्वनि हो गई दी। देखते हैं दूसरा शब्द ना नी, तो पहली ध्वनि हो गई ना और दूसरी ध्वनि हो गई नी। देखते हैं तीसरा शब्द ना ना, ना ना,
तो इसमें कितनी ध्वनियां हुई? ना, एक ध्वनि। वैसे ही मामा, मामी, दनादन। चलो देखते हैं बच्चों इसमें कितनी ध्वनियां हैं। द, ना, द, न। इसमें टोटल ध्वनियां हैं 3, क्योंकि द एक ध्वनि हो गई, ना एक ध्वनि हो गई, और एक न एक ध्वनि हो गई। देखते हैं बच्चों अगला, अ, प और ना। इसमें टोटल ध्वनियां हो गई 3, अ, ना, र। इसमें भी बच्चों 3 अलग अलग शब्द है, इसलिए इसकी टोटल ध्वनियां हो गई 3, न, म, न। तो एक ध्वनि न की हो गई और दूसरी ध्वनि म की हो गई। तो टोटल ध्वनियों की संख्या हो गई 2 इन नमन। बोल मेरी मछली कितना पानी, नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। तो चलो बच्चों देखते हैं कितनी मछलियां हैं। 1, 2, 3, 4। तो टोटल मछलियां कितनी हो गई बच्चों? 4। आप सभी को पता है मछलियां जल में रहती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि मछलियों के बारे में एक फेमस कविता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। आओ सुने, अपना, अनार, इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि अपना जो शब्द शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है अ से, दोनों ही अक्षरों में अ है। तो इन इन शब्दों की पहली ध्वनि है अ। जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। अनार, तो पहली ध्वनि अ है, इसलिए हम लोग इसमें राइट का चिन्ह लगाएंगे। अमरुद, अमरुद, इसमें भी अ की ध्वनि है। अदरक, इसमें भी अ की ध्वनि है। माँ के इसमें अ नहीं आता है, इसलिए इसमें हम लोग राइट नहीं लगाएंगे। दादा, इसमें भी अ नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसमें राइट नहीं लगाएंगे। घर, इसमें भी अ की ध्वनि नहीं आती है, इसलिए हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। खोजे जाने, दादा दादी और नाना नानी कविताओं में को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछे और सुनने के लिए कहें। जैसा कि बच्चों आप जानते ही हो कि हम जब छोटे हैं तब हमें दादा दादी जी, नाना नानी जी हमें बहुत सारी कविताएं और कहानियां सुनाते थे। तो जैसा कि आपने इस इकाई में सीखा कि दादा दादी जी बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, वैसे ही सेम आप अपने दादा दादी जी, नाना नानी जी, चाचा चाची जी को पूछे और उनसे नई नई कविताएं सीखे। तो चलो बच्चों इस इकाई को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।